एक आदमी और उसकी पत्नी शांति से रह रहे थे, अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक रात उसे खिड़की से तेज रोशनी दिखी और बाहर लोगों की चीखें सुनाई। डर की वजह से उसने जल्दी से अपनी पत्नी को जगाया और बाथटब पानी से भर दिया। यह उस आदमी की एक याद है जो अब अपने बेटे के साथ एक तबाह हुई दुनिया में रहता है। उसे नहीं याद कि यह बर्बादी किसने की, बस इतना याद है कि अगले कुछ दिनों में दर्जनों भूकंप आए जिन्होंने पूरी धरती को हिला दिया। नतीजे में जंगल, जानवर और पौधे खत्म हो गए और सिर्फ कुछ इंसान बचे हैं, जबकि दुनिया धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रही है। आदमी और उसके बेटे के लिए अब बस यही बचा है कि वह सड़कों पर चलें, जितना हो सके सामान इकट्ठा करें और उन गिरोहों से बचें जो बचे हुए लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। रात में दोनों जंगल के पास कैंप लगाते हैं और आदमी अपने बेटे को सोने से पहले कहानियां सुनाता है। अचानक उस इलाके में बड़ी आग भड़क उठती है, जिससे लड़के और उसके पिता को वहां से भागना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक स्टेबल दिखता है और वह खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ लाशें मिलती हैं। इस डरावने मंजर के बावजूद पिता अपने बेटे को बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग इस बदली हुई दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसमें जीना नहीं चाहते थे। वह अपने बेटे को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि देर सवेर उसे भी वही मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है। इसीलिए वह एक रिवॉल्वर रखता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं। स्टेबल छोड़ने के बाद पिता और बेटा रात एक कार में बिताते हैं, लेकिन जल्दी ही एक इंजन की आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। फिर एक बड़ा ट्रक आता है जिसमें एक गिरोह के लोग हैं जो तरह तरह के हथियारों से लैस हैं। पिता जल्दी से अपने बेटे को जंगल में छुपने को कहता है, लेकिन गिरोह का एक आदमी वहां अपनी जरूरत के लिए जाता है। उसे जमीन पर छुपे हुए दोनों दिख जाते हैं। जवाब में पिता उस पर रिवॉल्वर तान देता है और चुप रहने को कहता है। धमकी देता है कि वो गोली मार देगा। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए बात करने की कोशिश करता है, कहता है कि ट्रक में खाना है और वह दोनों साथ में सफर कर सकते हैं। लेकिन पिता को उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह गिरोह न सिर्फ रास्ते में मिलने वालों को लूटता है, बल्कि इंसानों को खाने के लिए भी शिकार करता है। हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं जब तक कि गिरोह का एक आदमी ट्रक की मरम्मत पूरी नहीं कर लेता। इंजन ठीक करते वक्त उसकी आवाज से पिता का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है और इतना काफी होता है कि वह आदमी उसके बेटे को पकड़ ले और चाकू से धमकाए बिना देर के पिता उस आदमी के सिर में गोली मार देता है। लेकिन गोली की आवाज पूरे गिरोह को सुनाई देती है और वह जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। अपने बेटे को कंधों पर उठाकर वह पेड़ों के बीच पूरी तेजी से भागता है और एक झील के पास छुप जाता है, जबकि गिरोह उनका पीछा नहीं छोड़ता। घंटों बाद गिरोह खोज छोड़ देता है और पिता अपने बेटे के चेहरे पर लगा खून पोंछता है, जो इस डरावने अनुभव से रो रहा होता है। फिर भी दोनों को आगे बढ़ना है। जंगल में खाना ढूंढते वक्त पिता अपने बेटे को रिवॉल्वर दे देता है, जिसमें अब सिर्फ एक गोली बची है। शाम को दोनों झील के किनारे आग जलाते हैं और पिता अपने बेटे को शांत करता है, कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में बुरे लोग हैं, फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है बिना किसी को चोट पहुंचाए। अगली सुबह दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और एक मशीन में सोडा की एक कैन मिलती है। पिता वह कैन बेटे को देता है, जिसने पहले कभी यह ड्रिंक नहीं पी थी, और बेटा उसे अपने पिता के साथ बांट लेता है। इस छोटे से सुकून के पल के बावजूद दोनों खाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। खोज में नाकाम वह सड़क पर रुके एक ट्रक में आराम करते हैं। वहां बेटा कहता है कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहता है। यह सुनकर पिता को अपनी पत्नी के साथ आखिरी पल याद आते हैं, जब उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। उसकी पत्नी ने जोर दिया कि वह रिवॉल्वर की आखिरी गोलियों का इस्तेमाल करें और अपनी तकलीफ खत्म कर दें, लेकिन पति ने मना कर दिया, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी पत्नी हालांकि और बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब उनका बेटा सो गया, उसने जाने का फैसला किया। पति ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि घर छोड़ना उसका अंत होगा, लेकिन उसने बस इतना कहा कि अपने बेटे को साउथ ले जाओ। कुछ लोग मानते हैं कि देश के कोस्टल इलाके में खाना और अच्छे लोग मिल सकते हैं जो जिंदगी के लिए जूझ। आखिरकार पति के रोने और गुजारिशों के बावजूद वो औरत अंधेरे में चली गई और फिर कभी नहीं दिखी। अगली सुबह पिता जागता है और अपने बटुए में अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर देखता है, लेकिन इस दुखद हकीकत के सामने कि उसने जिंदगी और अपने पति व बेटे को छोड़ दिया, वह अपनी अंगूठी उतारता है और उसे पुल पर छोड़ देता है। फिर वह अपने बेटे को एक झरने के पास ले जाता है, उसे कुछ नया दिखाने के लिए, एक रेनबो जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। झील में नहाने के बाद वो आगे चलते हैं और खेत के बीच में एक बड़ा घर देखते हैं। अंदर उन्हें कमरे में कई जूते बिखरे हुए दिखते हैं और किचन की जमीन पर एक ताला लगा दरवाजा। उसे शक होता है कि यह एक सेलर है जहां पहले मालिक का सामान रखा है। वह शेड से कुल्हाड़ी लाता है, उसकी मदद से वह रास्ता खोल देता है। अंदर जाते ही दोनों को एक अंधेरा बेसमेंट दिखता है जो खून से सना हुआ है। पिता और बेटे के डर के मारे वह कई घायल लोगों को देखते हैं, जिनमें से कुछ के हाथ पैर काटे गए हैं। तब पता चलता है कि यह लोग उसी गिरोह का खाने का जखीरा हैं जिससे पिता की सड़क पर मुलाकात हुई थी। घबराकर वह अपने बेटे को जल्दी से वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गिरोह घर वापस आ जाता है।
वह अपने बेटे के साथ बाथरूम में छुप जाता है। डर है कि अगर वह पकड़े गए तो वह अपने बेटे पर रिवॉल्वर तान देता है। उसे पता है कि अगर वह पकड़े गए तो बेटे को अपराधियों का कैदी बनने से बेहतर है कि उसे एक सम्मानजनक अंत दे दे, जैसा पिता को डर था। गिरोह का एक आदमी बाथरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी बेसमेंट से शोर सुनाई देता है। गिरोह वहां क्या हो रहा है देखने जाता है और पाता है कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन्हें वापस छुपने पर मजबूर करते हैं। इस अफरा तफरी में पिता मौका पाकर अपने बेटे के साथ भाग निकलता है। इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले, एक और दिन गुजरता है और पिता जल्दी से साउथ की ओर बढ़ता है। जब उसे कुछ छोड़े हुए घर दिखते हैं, उनमें से एक वो घर है जहां वह बड़ा हुआ था। वह उसमें सामान टटोलने लगता है, जबकि बेटा बाहर अपने खिलौनों से खेलता है। कुछ मिनट बाद बेटा कागज पर चित्र बनाने लगता है और उसका पिता सोफे पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद बेटा एक और लड़के को देखता है जो थोड़ा बड़ा है और एक घर में छुपा हुआ है। वह उसके पीछे दौड़ता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन अपने बेटे की आवाज सुनकर पिता जाग जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। बेटा कहता है कि उसे अपनी उम्र का कोई मिला है, लेकिन पिता जोर देता है कि यह खतरनाक है और उसे खींच कर ले जाता है। भले ही बेटा विरोध करता हो, इतने समय तक दूसरों से छुपने के बाद बेटे को उम्मीद थी कि उसे कम से कम एक दोस्त मिलेगा जिसके साथ वो खेल सके। लेकिन पिता जानता है कि यह मुमकिन नहीं है और जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। साउथ की सड़क पर चलना किसी पर भरोसा न करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पिता और बेटा एक पुल के नीचे छुपने को मजबूर हो जाते हैं। अचानक पिता को खांसी शुरू हो जाती है कई बार, जिससे पता चलता है कि वह बहुत बीमार है और उसकी हालत बिगड़ रही है। उसे नहीं पता कि उसके पास कितना समय बचा है, लेकिन उसे अपने बेटे को इस सुनसान दुनिया में अकेले जीवित रहने के लिए तैयार करना है। फिर भी उसकी उम्मीदें कम हैं और सब कुछ तब और बुरा हो जाता है जब वो एक घर में पहुंचते हैं और एक बेडरूम में एक छोटा सा शव देखते हैं। यह एक युवा लड़के का शव है जो कई साल पहले मर गया। जैसा कि तबाही के बाद कई लोग मर गए, पिता अपने बेटे को तसल्ली देने की कोशिश करता है। कहता है कि उसने ऐसा पहले भी देखा है और चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वह बेटे से दूर जाता है, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठता है और रोने लगता है। सोचता है कि क्या यह जीवित रहने की जद्दोजहद अब भी इसके लायक है। थोड़ी देर बाद वह खुद को संभालता है और अपने बेटे को बुलाकर एक पुराना पियानो दिखाता है जो उसे घर में मिला है। वह बजाना शुरू करता है और बताता है कि उसकी पत्नी पहले बहुत अच्छी पियानिस्ट थी, लेकिन बेटे को अपनी माँ के पियानो बजाने की कोई याद नहीं। फिर दोनों घर में सामान ढूंढते रहते हैं। तभी उन्हें खेत के बीच में एक टनल का ढक्कन मिलता है। एक पत्थर की मदद से पिता ढक्कन का ताला तोड़ देता है। अंदर जाते ही उन्हें एक छोटा सा शेल्टर मिलता है जो खाने से भरा है। इतना ही नहीं, वहाँ एक बिस्तर भी है और कई दिनों बाद पहली बार दोनों खाना खा सकते हैं और सम्मान के साथ आराम कर सकते हैं। खाने के बाद बेटा उस शख्स के लिए प्रार्थना करता है जिसने यह शेल्टर और खाना छोड़ा। वह अपने पिता से भी ऐसा करने को कहता है और पिता, जिसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, बस ऊपर देखता है और कहता है, थैंक यू, इस खोज की वजह से दोनों और समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन पिता को यह सुनिश्चित करना है कि कोई उन्हें ना ढूंढ ले, इसलिए वह खेत में पड़ा एक पुराना गद्दा उठाता है और उसे शेल्टर के ढक्कन के ऊपर रख देता है। आखिरकार दोनों साथ में रात का खाना खाते हैं और पिता अपने बेटे को उसके टेडी बेयर के पास सुला देता है। वह अपने बेटे का बैग चेक करने लगता है और उसमें कई सारी चीजें पाता है। हालांकि उसकी खांसी उसे परेशान करती रहती है, लेकिन एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है जब उसे अपनी पत्नी का पुराना कंघा दिखता है। यह चीज उसे उन खुशी के पलों की याद दिलाती है जो उन्होंने तबाही से पहले साथ में बिताए थे। अगले दिन दोनों घर को और करीब से देखने जाते हैं और वहां शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामान मिलते हैं। इसके चलते पिता अपने बेटे को नहला पाता है और इतने दिनों तक जंगल में भागने के बाद अपनी देखभाल कर पाता है। यह छोटा सा काम पिता और बेटे को और करीब लाता है और वह एक और शांत दिन को अच्छे डिनर के साथ मनाते हैं। पिता को एक शराब की बोतल भी मिलती है और वह अपने गिलास में डालता है, लेकिन जब उसका बेटा उसे आजमाने की बात करता है तो वह मना कर देता है। कहता है कि बेटा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि यह पी सके। फिर भी वह ड्रिंक उसे पहले की जिंदगी की याद दिलाती है जब सब कुछ ठीक था। कुछ मिनट बाद उसकी खांसी फिर से उसे सताने लगती है। बेटा पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन पिता इस बारे में कुछ नहीं कहता ताकि उसे चिंता ना हो। डिनर के बाद दोनों थोड़ा आराम करने जाते हैं, लेकिन उन्हें शेल्टर के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर सब शांत हो जाता है, लेकिन पिता को लगता है कि अब वहां छुपे रहना सुरक्षित नहीं है। बेटा वहां से जाने से मना करता है, लेकिन पिता उसे कहता है कि बैग में जितना हो सके सामान भर लें। सुबह होते ही दोनों शेल्टर छोड़ देते हैं और खाने को एक ठेले में रखकर सड़क पर चल पड़ते हैं। कुछ मिनट बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सड़क पर चलता हुआ दिखता है। जैसे ही वह पास आते हैं, बूढ़ा अपना बैग जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि उसे ना लूटें क्योंकि उसके पास देने को कुछ कीमती नहीं है। पिता को पता चलता है कि बूढ़े को ठीक से दिखाई नहीं देता, जिससे उसके बेटे को उस पर और तरस आता है। बेटा उसे खाना देने की पेशकश करता है। हालांकि पिता को यह आइडिया पसंद नहीं, फिर भी वह मान जाता है और एक फल की कैन भेजता है।
बूढ़ा न सिर्फ लगभग अंधा है बल्कि बिना मकसद के इधर उधर घूमता है, चमड़े और लकड़ी से बने जूते पहने हुए जो प्लास्टिक बैग से चिपके हैं। उसकी हालत देखकर पिता को लंबे समय बाद पहली बार किसी के लिए हमदर्दी होती है और वह बूढ़े को उस रात डिनर के लिए अपने साथ आने का न्योता देता है। बूढ़ा आदमी न्योता स्वीकार करता है और अपना परिचय एलेली के रूप में देता है, एक 90 साल का यात्री जो कहता है कि उसकी उम्र की वजह से लुटेरे उसे लूटने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार तीनों जंगल में पहुंचते हैं, आग जलाते हैं और पिता सबके लिए खाना बनाता है। बूढ़े की हालत के बावजूद पिता को उस पर पूरा भरोसा नहीं है। जैसे ही उसका बेटा सोने जाता है वह तैयार किया हुआ हथियार एक तरफ रख देता है। पिता के शक के बावजूद वह मदद के लिए शुक्रगुजार है, खासकर बेटे की, जिसने इस दौरान उसे इकलौता अच्छा व्यवहार दिया। बूढ़ा बताता है कि उसका भी एक बेटा था, लेकिन तबाही के बाद वह उसे खो चुका है और अब इस बारे में बात नहीं करता। पिता पूछता है कि जिस तरह हालात हैं क्या वह चाहता है कि अब वह जिंदा ना रहे, लेकिन बूढ़ा जवाब देता है कि यह रास्ता ठीक नहीं है क्योंकि अंधेरे वक्त में भी जीने की वजह होती है। एक और दिन गुजरता है और बूढ़ा चला जाता है, लेकिन जाने से पहले पिता और बेटे ने उसके बैग में कुछ सामान भर दिया। इसके बाद दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखती है जिसके खेत में खून और बिखरी हड्डियां हैं। लगता है कि यह किसी और गिरोह का अड्डा है जो जल्द ही वहां आता है। एक औरत और उसके बेटे का शिकार करते हुए कुछ ना कर पाने की मजबूरी में पिता और बेटा जंगल में छुप जाते हैं। लेकिन तभी एक और भूकंप शुरू होता है जिससे आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और बाल बाल बचते हैं। जब एक बड़ा लट्ठा उनके सामने गिरता है, बेटा डर जाता है, लेकिन पिता उसे उठाता है और दोनों दूसरी छुपने की जगह निकल पड़ते हैं। वो एक टूटे हुए कैथेड्रल के खंडहरों में पहुंचते हैं और बेटा जल्दी ही सो जाता है। लेकिन सुबह वो अपने पिता की खांसी की आवाज से जागता है। उसकी बीमारी तेजी से बिगड़ रही है, यहाँ तक कि वो खून खांस रहा है, जिससे बेटा चिंतित हो जाता है। लेकिन पहले की तरह वो अपने बेटे को कहता है कि चिंता ना करें और बस आगे बढ़ते रहें। कुछ और घंटों की चाल के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां एक अंधेरा बीच है, प्रदूषित आसमान के साथ, जहां समुद्री जानवरों की लाशें लहरों से बहकर आई हैं। दोनों पास में कैंप लगाते हैं, लेकिन इस बार बेटा भी बीमार महसूस करने लगता है और पिता को पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। पिता अपनी पूरी कोशिश करता है कि बेटा बेहतर महसूस करें और बेटा पूछता है कि अगर वह जिंदा ना बचा तो पिता क्या करेगा। पिता इस बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वह कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी और वह सब खत्म कर देगा ताकि बेटे के साथ जा सके। सुबह होती है और पिता तट के पास एक बड़ा जहाज देखता है और वहां और सामान ढूंढने के लिए तैर कर जाता है। बेटा कैंप में इंतजार करता है लेकिन सो जाता है और उसे नहीं पता जब एक रहस्यमयी आदमी चाकू लिए उसके पास आता है। थोड़ी देर बाद पिता एक बैग लेकर लौटता है जिसमें एक फ्लेयर गन भी है, लेकिन वह आदमी कैंप का सारा सामान ले चुका है। शुक्र है उसने बेटे पर हमला नहीं किया, जो सामान चोरी होने के बाद ही जागता है। पिता की खांसी और बिगड़ती जाती है और उससे अपने बेटे को गोद में उठाकर चोर को ढूंढने निकलना पड़ता है। वह उसे सड़क पर पाता है। पिता रिवॉल्वर निकालता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, जबकि चोर अपने चाकू से बचाव करता है। बेटा अपने पिता से गोली ना चलाने की गुजारिश करता है, लेकिन पिता चोर को चाकू फेंकने और सारे कपड़े उतारने को मजबूर करता है। चोर बहस करता है कि उसने यह सब भूख की वजह से किया, लेकिन पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे सब कुछ छोड़ने को कहता है। थोड़ी देर बाद वह ठेला वापस लेता है और अपने बेटे से शिकायत करता है कि वह लापरवाह था और चोर उसे खत्म कर सकता था। लेकिन बेटा अपने पिता की आक्रामकता की आलोचना करता है, कहता है कि उस आदमी को बस मदद चाहिए थी। यह बातें पिता को ग्लानि महसूस कराती हैं और वह कपड़े लौटाने वापस जाता है, लेकिन उसे वह आदमी वहां नहीं मिलता। फिर भी वह चोर की चीजें सड़क पर छोड़ देता है, साथ में खाने की एक कैन के साथ। बाद में पिता और बेटा चलते रहते हैं और एक तबाह हुए मोहल्ले में पहुंचते हैं। सड़क के बीच में बेटे को एक धातु का ढक्कन दिखता है जिसके ऊपर एक छोटा सा बीटल है, जो हैरानी की बात है अभी भी जिंदा है। कीड़ा उड़ जाता है और दोनों तबाही के बाद किसी और जीवित प्राणी को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक तीर उनकी ओर चलता है और पिता की टांग में लगता है। वह जल्दी से बेटे को लेकर ठेले के पीछे छुप जाता है। उसे पता चलता है कि तीर सामने वाले घर की खिड़की से आया था। वह जवाबी कार्यवाही करता है और फ्लेयर गन से खिड़की की ओर गोली चलाता है। पर वह घर में दौड़ता है और देखता है कि वहां एक जोड़ा रहता था जिसने उसे गिरोह का सदस्य समझकर तीर चलाया था। बदकिस्मती से फ्लेयर गन की गोली से पुरुष मर जाता है और उसकी पत्नी उसके शव के पास रोती है और कुछ न कर पाने की मजबूरी में पिता अपने बेटे के पास लौटता है और जल्दी से दूसरी छुपने की जगह ढूंढता है ताकि अपनी टांग में फंसा तीर निकाल सके। बहुत मेहनत से वह प्लायर से तीर का सिरा निकालता है, लेकिन इससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। पट्टी बांधने के बाद वह अपने बेटे के साथ साउथ की ओर चलता है, लेकिन उसकी बीमारी अपनी हद तक पहुंच जाती है और वह और ज्यादा खून खांसने लगता है। अब और चलने की ताकत ना बची होने के कारण वह समुद्र तट के सामने रुकता है और बेटा उसे लेटने में मदद करता है।
वह अपने पिता को खाना और पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन पिता जानता है कि उसका अंत करीब है। वह बेटे से कहता है कि वह आगे बढ़े और रास्ते में सीखी हर चीज का इस्तेमाल करें। बेटा अपने पिता को जाते हुए नहीं देखना चाहता और कहता है कि दोनों को साथ में सफर करना चाहिए, लेकिन पिता अपने बेटे से कहता है कि सिर्फ अच्छे लोगों पर भरोसा करें। रात बीतती है और बेटा सो जाता है, जबकि पिता ऊपर देखते हुए अपने आखिरी पल जीता है। सुबह बेटा जागता है और अपने पिता को पुकारता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह बार बार पुकारता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता रात में चल बसा था। बेटा अपने पिता के शव के सामने रोता है और सारा दिन बस उसके पास बैठा रहता है। सोचता है कि अब क्या करना है। अगले दिन बेटा अपने पिता की बात मानने का फैसला करता है और रिवॉल्वर लेकर उसे अपनी कमीज में रखता है। वह समुद्र तट पर चलता है। अचानक एक अनजान आदमी शॉटगन लिए उसकी ओर बढ़ता है, डरते हुए कि यह कोई और गिरोह का सदस्य हो सकता है। बेटा अपनी बंदूक निकालता है और उसकी ओर तान देता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं है। बेटा अभी भी शक में है और पूछता है कि क्या वह उन अच्छे लोगों में से है जिनके बारे में उसके पिता ने बताया था। वह आदमी हाँ कहता है और बेटे को कहता है कि वह उसके साथ चले, क्योंकि वह और उसका परिवार एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं। कोई और रास्ता ना देखकर बेटा मान जाता है, लेकिन पहले वह अपने पिता के शव के पास जाता है और अलविदा कहता है। वादा करता है कि वह हर दिन उससे बात करेगा। आखिरकार बेटा उस आदमी के पास जाता है जो अपने परिवार से मिलवाता है। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक डॉग औरत बताती है कि उसने बेटे और उसके पिता को साथ में सफर करते देखा था और उनकी मदद करने के लिए मिलना चाहती थी। यह देखकर कि उसे सचमुच अच्छे लोग मिल गए हैं, बेटा उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अपने पिता के प्यार और हिम्मत की वजह से बेटे ने सीखा कि इस तबाह दुनिया में भी इंसानी अच्छाई पर भरोसा करने की वजह बाकी है। अगर आपको यह रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें।